गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट इम्प्लिसिट वेट इन सिलेनियम जावा। ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इम्प्लिसिट वेट होती क्या है और क्या हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस होती है जब हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हमें प्रॉब्लम फेस होगी जहां पे हम इम्प्लिसिट वेट को यूज करेंगे। वैसे तो जो इम्प्लिसिट वेट है वो एक कॉमन स्टैंडर्ड है, जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें तो आप जब ड्राइवर क्रिएट करें तो आप ड्राइवर के साथ इम्प्लिसिट वेट को लगाएं। बट मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा और वहां पे हम देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आएगी और इम्प्लिसिट वेट हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और इम्प्लिसिट वेट से वो प्रॉब्लम कैसे ओवरकम होगी। ठीक है। तो मैं पहले ये हमारी एग्जाम्पल वेबसाइट है जो हम यूज करेंगे, ऑरेंज एचआरएम। हम इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे लॉगिन का एक्शन परफॉर्म करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे और क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे। राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं स्क्रिप्ट राइट करता हूँ क्विकली। तो हम सबसे पहले ब्राउजर ओपन करेंगे तो वेब ड्राइवर डॉट सॉरी, हम ब्राउजर कैसे ओपन करेंगे? वेब ड्राइवर, सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है बार बार। वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर, हम क्रोम ड्राइवर को सेटअप करेंगे पहले। राइट। देन वी विल क्रिएट वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। हम क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे हमें क्रोम ब्राउजर हमारे स्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट होगा। फर्स्ट स्टेप। और अब हम यहाँ पे ब्राउजर को मैक्सिमाइज करते हैं, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो, सॉरी, डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज एंड देन ड्राइवर डॉट गेट। और यहाँ पे हम एप्लीकेशन का यूआरएल एंटर करते हैं, करेक्ट। एंड देन ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा यूजर नेम फील्ड है वहां पे हम यूजर नेम एंटर कराएंगे। तो मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को करता हूँ फाइंड। फाइंड करने के लिए मैं इसको पहले इंस्पेक्ट करूंगा। तो जब मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ इसको तो मैं यहाँ देख रहा हूँ इस ये एक इनपुट टैग है और मुझे यहाँ पे इसकी नेम नेम एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। तो मैं इस एलिमेंट को बाय नेम लोकेटर इसको मैं फाइंड करूंगा। तो नेम है यहाँ पे यूजर नेम। हम यहाँ पे आते हैं अपने स्क्रिप्ट में क्विकली, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट। ठीक है। नेम लोकेटर से इसको फाइंड किया है और हमने यहाँ पे डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में हम यहाँ पे एडमिन कर रहे हैं एंटर, क्योंकि इसका पासवर्ड हम सॉरी यूजर नेम दिया हुआ एडमिन। तो हम ये ट्राई करते हैं। तो हमने बहुत ही बेसिक स्क्रिप्ट लिखी है। ब्राउजर ओपन होगा और यूआरएल ओपन हुआ है और हम एक एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं एंड देन उसमें सेंड किस कर रहे हैं। मैं क्विकली स्क्रिप्ट को रन करता हूँ और लेट अस सी कि क्या आउटकम आती है। और फिर हम जो टॉपिक यहाँ लर्न करने आए हैं इम्प्लिसिट वेट, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या होगी। तो ब्राउजर ओपन हुआ है और यूआरएल ओपन हुआ है और यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने यूजर नेम फील्ड में सेंड कीज फंक्शन परफॉर्म किया है, यानी कि यूजर नेम फील्ड में एडमिन जो है वैल्यू टाइप हो जानी चाहिए थी, बट वो यहाँ पे टाइप नहीं हुई है। तो अब हम चलते हैं सिलेनियम सॉरी अपने इक्लिप्स में और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कोई एरर है। यस, यहाँ पे हमें एरर फेस हुआ है हमें एरर, दैट इज लाइन नंबर 17 में हमें एरर फेस हुआ है। और क्या है, अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेप्शन हमें मिली है, दैट इज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में जो एरर आया वह नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, यानी कि हमें यूजर नेम नाम का जो एलिमेंट है वो फाइंड नहीं हुआ यहाँ पे स्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट ने अ, ये एक्सेप्शन थ्रो की है कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। जबकि हम यहाँ पे अगर आए और चेक करें तो नेम ये प्रॉपर हमने यहाँ पे यूज किया है, लोकेटर हमारा सही है। अगर लोकेटर सही नहीं है तो क्या रीजन है? तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पे एक्चुअली, कि ये जो पेज है ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। तो जब ये पेज लोड हो रहा है तो ड्राइवर यानी कि जो हमारा ड्राइवर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है
वो क्या करता है, एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करता है, यानी कि जैसे ही ये यहाँ पे पेज ओपन हुआ, तो क्या करता है ड्राइवर इमीडिएटली इस फील्ड को, यानी कि यूजर नेम फील्ड को फाइंड करने की कोशिश करता है। और इसके लिए जो ड्राइवर है वो जीरो वेट करता है, यानी कि कोई वेट नहीं करता यहाँ पे। जैसे ही पेज आया और वो स्क्रिप्ट क्या करती है, उस एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करती है इस पेज पे। बट कई बार क्या होता है कि जो पेज है, जैसे कि हम कोई पेज लोड होने में कोई डिले हो रहा है या कोई नेटवर्क स्लो है, तो उसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो पेज पे आने में, लोड होने में, रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगाता है। बट हमारा जो ड्राइवर है वो बहुत फास्ट है, वो उसकी जो स्पीड है वो फास्ट है एज कंपेयर टू कि जब तक पेज में वो एलिमेंट लोड हो। तो वहां पे क्या होता है कि एलिमेंट फाइंड नहीं होगा क्योंकि अभी वो लोड हो रहा है। तो तब तक क्या होता है, जो ड्राइवर है वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, दैट इज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे लोकेटर का कोई इशू नहीं है, सिर्फ लुक इशू यहाँ पे ये है कि ड्राइवर थोड़ा फास्ट है हमारा, और पेज के ऊपर जो एलिमेंट है अभी वो लोड होने में टाइम लगा रहा है। तो ये इशू आता है हमें, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, एलिमेंट वहां पे है बट थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इम्प्लिसिट वेट। ये जो प्रॉब्लम है हमारी, जहाँ पे हमारा एलिमेंट सही है लेकिन ड्यू टू कुछ टाइम लग रहा है, उसकी वजह से हमें एक्सेप्शन थ्रो होगी। कौन सी आपको एक्सेप्शन मिलेगी नॉर्मली, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जो हमें यहाँ पे फेस हुई है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट को यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि हम अपने ड्राइवर यानी कि जो ब्राउजर है उसको एक वेट इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई, इंस्टेड ऑफ फेलिंग इमीडिएटली इफ एन एलिमेंट इज नॉट फाउंड द सेलेनियम विल वेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेलेनियम यानी कि जो ड्राइवर है हमारा वो वेट करेगा थोड़ी देर के लिए, कितना जितना हम उसमें वेट लगाते हुए मेंशन करेंगे। तो वेट कैसे मेंशन होती है, अब हम जैसे ही हमने यहाँ पे ड्राइवर क्रिएट किया है, मैक्सिमाइज किया, तो आप यहीं पे उसको इंट्रोड्यूस करें। जैसे ही आपने ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ड्राइवर डॉट, और कैसे इसका सिंटेक्स होता है, ड्राइवर डॉट मैनेज, मैनेज व्हाट, टाइम आउट्स। टाइम आउट्स में क्या मैनेज करना है, डॉट इम्प्लिसिटली वेट, ये मेथड आपके पास। और आप इसको पास करेंगे ड्यूरेशन, और यहाँ पे आप लिखेंगे ड्यूरेशन डॉट। जैसे डॉट लगाएंगे यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, हम यहाँ पे चूज करेंगे ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड्स, यानी कि कितने सेकंड्स की वेट है। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लिखी है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिट वेट एंड देन ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकंड 5, यानी कि हमने यहाँ पे अपने ड्राइवर को प्रोग्राम कर दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इट विल वेट फॉर 5 सेकेंड। जब भी एलिमेंट फाइंड करना है इस पूरी स्क्रिप्ट में, और जो हमारी ये इम्प्लिसिट वेट होती है वो ग्लोबल होती है। ग्लोबल होने का मतलब क्या है कि हम एक बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसके बाद हमारी स्क्रिप्ट में जहां पे भी फाइंड एलिमेंट करेगा हमारा ड्राइवर, जो कि अभी यहाँ पे कर रहा है, हम और नेक्स्ट लाइन भी यहाँ पे जोड़ेंगे, पहले इसको चला के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ये इम्प्लिसिट वेट को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब ड्राइवर क्या करेगा, एलिमेंट पे आएगा, उसको फाइंड करेगा, लेकिन अगर वो उसको इमीडिएटली नहीं मिला तो वो 5 सेकंड तक उसकी वेट कर सकता है, तब तक उसकी वेट करेगा। और अगर फिर भी एलिमेंट नहीं हुआ तब हमें नो सच एलिमेंट की एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी। तो अब हम चलाते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को, और देखते हैं कि सेम स्क्रिप्ट, सेम लोकेटर जो हमने यूज किया है वो अब चलेगा। सिर्फ हमने यहाँ पे अभी क्या किया, इम्प्लिसिट वेट को अपनी इंप्लीमेंट करके स्क्रिप्ट। तो लेटेस्ट सी पहले देखते हैं कि ये, तो यस यू कैन सी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एडमिन जो है सेंड की जो फंक्शन है हमारा यहाँ पे चल चुका है, राइट। तो जो प्रॉब्लम पहले थी हमें, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन जो फाउंड हुई थी वो नहीं हुई। अब वहां पे वो एक्सेप्शन रेज नहीं हुई है, बल्कि हमारे ड्राइवर ने उस एलिमेंट को फाइंड कर लिया है और उसमें सेंड किस फंक्शन को परफॉर्म कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जब एलिमेंट को फाइंड कर रहा है ड्राइवर, तो अगर उसको इमीडिएटली नहीं मिला, अगर सपोज कर उसको 1 सेकंड लग रहा है, तो वो 1 सेकंड वेट कर लेगा और फिर वहां पे क्या करेगा, अपना सेंड किस फंक्शन परफॉर्म कर लेगा। अगर हम फिर से यहाँ पे अगर सपोज करो आप इम्प्लिसिट वेट हटाते हैं, तो आपको सेम इशू फिर से यहाँ पे आपको एनकाउंटर हो सकता है। हम इसको दोबारा क्विकली एक बार रन करते हैं इस चीज को थॉरली अंडरस्टैंड करने के लिए कि यस, जो इम्प्लिसिट वेट लगाई है उसकी वजह से ही हमारी स्क्रिप्ट चल रही है।
इट इज जस्ट नॉट कि भाई रेंडमली नहीं चली है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ फिर से ब्राउजर ओपन हुआ, लेकिन सेंड कीज का फंक्शन यहाँ पे काम नहीं किया है। यूजर नेम में हमारा जो वैल्यू है वो सेंड कीज नहीं की है। फिर से अगर हम अपने स्क्रिप्ट में जाएं और देखते हैं, तो आप स्टिल यहाँ फाइंड करेंगे ये स्टिल नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन यहाँ पे आई। तो ये एक इशू है जो आपको फेस होता है। कब फेस होता है? जब आपका जो पेज है वो थोड़ा टाइम लेगा, दैट में टेक सम टाइम टू लोड, है ना। कुछ एलिमेंट्स हमारे होते हैं पेज पे जो थोड़ा टाइम लेते हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। पेज का लोड जो है वो डिले हो रहा है, या आपका स्लो नेटवर्क है कोई और इंटरनली कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह कोई आपके पेज में लोड हो रही है ना। तो वो टाइम लेता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एलिमेंट है ही नहीं वहाँ पे, एलिमेंट है बट थोड़ा टाइम चाहिए। बट क्योंकि जो हमारा ड्राइवर है वो बहुत फास्ट है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, वो एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करता है, और उसको नहीं मिलता तो वो इमीडिएटली नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करता है। तो ये इशू है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जो ये हमने इम्प्लिसिट वेट लगाई है, ये क्योंकि हमने ड्राइवर के साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, तो ये ग्लोबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक बार यहाँ पे लगाया, तो अब हमारी स्क्रिप्ट में जहाँ पे भी फाइंड एलिमेंट कमांड चलाएंगे, और हमने एडमिन में किया, अब हम क्या करते हैं, सपोज को हम पासवर्ड फील्ड में भी वैल्यू एंटर कराएंगे, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी नेम है हमारा फाइंड पासवर्ड, हम इस एलिमेंट को भी इसके नेम लोकेटर से फाइंड करते हैं क्विकली, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, और इसका नेम क्या है, पासवर्ड, और हम इसमें डॉट सेंड कीज करेंगे एडमिन 1 2 3। तो अब हम यहाँ पे भी फाइंड एलिमेंट कमांड यूज कर रहे हैं। तो ये जो हमने इम्प्लिसिट वेट यहाँ पे लगाई है, ये ग्लोबल है, यानी कि वो इस लाइन पे भी एप्लीकेबल होगी, जब वो यूजर नेम वाले एलिमेंट को फाइंड करेगा तब भी इम्प्लिसिट वेट वहां पे रहेगी, और जब वो पासवर्ड फील्ड को फाइंड करेगा तब भी वो वेट वहां पे रहेगी, ग्लोबल रहेगी। जितने भी हम फाइंड एलिमेंट यहाँ पे कमांड यूज करेंगे सबके साथ वो इनहेरेंटली उसके अंदर वो वेट आ जाएगी। ठीक है। तो ये था कि हम इम्प्लिसिट वेट क्या है, हमें क्या प्रॉब्लम फेस होती है, और हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो भी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया अबाउट द इम्प्लिसिट वेट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। और आप, अच्छा एक पॉइंट और है जो मैं शायद यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब हमने यहाँ पे 5 सेकेंड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 सेकेंड इज द मैक्सिमम टाइम। अगर ड्राइवर यानी को जो एलिमेंट है अगले 1 सेकंड में मिल गया, तो वो 1 सेकंड में ही उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। यानी कि 5 सेकंड मैक्सिमम टाइम है, नॉट द मिनिमम टाइम। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ कि अगर एलिमेंट 1 सेकंड में मिला तो वो 1 सेकंड में आगे नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, अगर उसको 2 सेकंड लगते हैं इस एलिमेंट को फाइंड करने में, तो 2 सेकंड ही वेट करेगा वो, यानी कि 5 सेकंड की वेट नहीं करेगा हमेशा। 5 सेकंड इज द मैक्सिमम टाइम। तो ये चीज आपको याद रखने, कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो कि कई बार इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आई होप ये जो इम्प्लिसिट वेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।